हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस खास महत्वपूर्ण और चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा तुम्हारा प्रेमी तुमसे बड़ा सच छुपा रहा है। समय रहते सच्चाई जान लो, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में एक नाम की औरत ऐसी होती है जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पाते। उसका असर आपके मन और सोच पर बहुत गहरा होता है। यह औरत आपको कोई भौतिक चीज नहीं बल्कि एक सीख देकर जाती है जो आपको मजबूत बनाती है, समझदार बनाती है और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देती है। दोस्तों, यह मुलाकात संयोग नहीं होती, यह आपके जीवन के अनुभवों का हिस्सा होती है, ताकि आप भविष्य में सही फैसले ले सको और खुद को पहले से बेहतर बना सको। याद रखिए, हर इंसान जो आता है साथ नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग जीवन भर याद रह जाते हैं क्योंकि वे हमें कुछ सिखाने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा राजधीय और 48 घंटे के अंदर घटने वाला वह दृश्य बताने वाला हूं जिसे सुनते ही आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। दोस्तों, नहीं, सबसे पहले मैं अपने दिल से आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करता हूं कि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। माता लक्ष्मी आपके घर में धन और समृद्धि की वर्षा करें और भगवान श्री राम आपके जीवन से सारे दुखों का अंत कर दें। आज जो संदेश आपको मिलने वाला है वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा भेजा गया संकेत है। आज का यह कार्यक्रम सिर्फ एक राशिफल नहीं है, बल्कि यह आपकी किस्मत की दिशा बदलने वाला एक खुफिया राज है। यह राज जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है अगर वह सही समय पर सही निर्णय ले, और यह सही समय आने वाला है अगले 48 घंटों के भीतर। ज्योतिष के अनुसार जब ग्रहों का विशेष संयोग बनता है तब व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आते हैं। इस समय चंद्रमा और बृहस्पति का अद्भुत संयोग आपकी राशि में बन रहा है, और यही संयोग आपके जीवन में वह घटना लाने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके लिए यह 48 घंटे इसलिए खास है क्योंकि पुराना अधूरा काम पूरा होगा, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, जीवन में स्थिरता और सुख का नया दौर शुरू होगा, और सबसे बड़ा, आपके प्रेम जीवन का राज सामने आएगा। दोस्तों, इस समय जो संकेत आपको मिलेंगे वे साधारण नहीं होंगे। आपके सपनों में अचानक किसी पुराने व्यक्ति का आना, अचानक फोन कॉल या किसी खास नंबर का बार बार दिखना, यह सब ईश्वरीय संदेश होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं उस खुफिया राज पर जो आपके दिल को हिला देगा। आपके प्रेमी ने पिछले कुछ दिनों से आपसे एक बात छुपाई है। यह बात उसने इसलिए छुपाई क्योंकि उसे डर था कि कहीं आप उसे गलत ना समझ लें, लेकिन ग्रहों के संकेत साफ कहते हैं अब समय आ गया है जब यह सच आपके सामने आएगा। यह सच 3 तरह का हो सकता है आपकी कुंडली के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से वह सोच रहा था कि आपके सामने अपने दिल की बात रखे, लेकिन परिस्थितियां उसे रोक रही थीं। अब ग्रह योग उसके पक्ष में है और अगले 48 घंटे में वह आपके सामने अपने दिल की बात कह देगा। जी हाँ दोस्तों, शायद उसका कोई पुराना रिश्ता था या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी जिसकी वजह से वह आपसे दूरी बनाए हुए था। यह सच सामने आएगा और आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, उसी तेतीब का पहनाइए भाषतों में उसने कई बार अपनी इच्छाओं और सपनों को आपके सुख के लिए छोड़ा है, लेकिन आपको बताया नहीं। अब आप यह जानकर उसे और भी ज्यादा सम्मान देंगे। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, यह आपके रिश्ते को और मजबूत करने वाला है। ज्योतिष के अनुसार इस समय आपके जीवन में शुभ योग बन रहे हैं। गुरु का पंचम भाव में प्रवेश शिक्षा, प्रेम और भाग्य में वृद्धि, शुक्र और चंद्रमा का मेल प्रेम संबंधों में मधुरता और स्थिरता, मान सम्मान और करियर में उन्नति। इसका मतलब है कि ईश्वर खुद चाहते हैं कि आपका जीवन अब खुशियों से भर जाए। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप बेहद भाग्यशाली हैं। यह वीडियो आपके सामने आया है, इसका मतलब है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप यह संदेश सुने और अपने जीवन को सही दिशा दें। अगले 48 घंटे में आपके जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। आपके प्रेमी का छुपा हुआ सच सामने आएगा और आपके रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू होगा। भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों,
यूं कहे तो जब हमने आपकी जन्म कुंडली का गहन अध्ययन किया तो हमें एक ऐसा योग दिखाई दिया जो अत्यंत दुर्भाग्य का संकेत करता है। यह योग दर्शाता है कि किसी स्त्री द्वारा बार बार आपके जीवन की ऊर्जा को शोषित किया जा रहा है। यह स्त्री या तो आपकी पत्नी हो सकती है या फिर आपकी प्रेमिका, भाभी, कोई सहकर्मी सी, या वह औरत जिससे आपकी आत्मा कभी जुड़ी थी लेकिन आज वह आपको देखकर भीतर ही भीतर जल रही है। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि इसका संकेत है कि आपकी मानसिक स्थिति पर लगातार नकारात्मक प्रभाव डाला जा रहा है। आपको भ्रमित किया जा रहा है, सही गलत की पहचान कमजोर हो गई है। शुक्र पर केतु की छाया इसका अर्थ है कि आपकी प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में रहस्यमय अवरोध उत्पन्न हो रहा है। यह औरत आपके प्रेम जीवन की सफलता को देख नहीं पा रही है। क्षणिक अष्टम दृष्टि और मंगल के साथ युति। यह योग तो यह स्पष्ट करता है कि इस औरत ने तांत्रिक क्रिया द्वारा आपके ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया है। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यह औरत कौन है, तो ध्यान से इन बातों को पढ़िए और समझिए। वह औरत जो आपके हर निर्णय में टोका टाकी करती है, जो हमेशा आपकी आलोचना करती है, भले ही आप अच्छा क्यों ना करें। जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, वह औरत कोई ना कोई डर दिखा देती है। वह आपके मन में दूसरों के प्रति शंका उत्पन्न करती है। वह आपकी तारीफ किसी के सामने नहीं करती बल्कि आपकी गलतियां गिनवाती है। वह अकेले में बहुत मीठी होती है लेकिन लोगों के सामने आपके सम्मान को चोट पहुंचाती है। वह आपके घर में बिना बुलाए बार बार आती है या आप पर नजर रखती है। इस औरत के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अब यह सिर्फ एक ईर्ष्यालु स्त्री नहीं रही, अब यह तांत्रिक गतिविधियों से जुड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, जब किसी स्त्री के मन में जलन, घृणा और बदले की भावना जन्म लेती है और वह ज्योतिषीय रूप से कृतिका नक्षत्र या मूल नक्षत्र की जाति का हो तो वह आसानी से किसी भी तांत्रिक का सहारा ले सकती है। इस औरत ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपके नाम का ताम्रपत्र बनवाकर शशान में तंत्र क्रिया करवाई। उसने नींबू, राख, काल भैरव के नाम से सिद्ध की हुई सुपारी और आपकी तस्वीर का उपयोग करके आपके जीवन पर नकारात्मक ऊर्जा प्रेषित की। लेकिन हनुमान जी की कृपा के कारण आप उस जाल में नहीं फंसे क्योंकि आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा है। आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया। दोस्तों, कई बार जीवन में कुछ लोग हमारे खिलाफ नकारात्मक सोच और गलत इरादे पाल लेते हैं। वे बार बार मन से, शब्दों से या कर्मों से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 3 बार कोशिश करना यह दिखाता है कि नकारात्मकता कितनी गहरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हर नकारात्मक सोच सफल नहीं होती क्योंकि जब इंसान का मन साफ होता है, जब वह नियमित रूप से ईश्वर को स्मरण करता है, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता है, घर में तुलसी का सम्मान करता है और किसी भूखे को भोजन कराता है, तो उसके चारों ओर एक सकारात्मक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसी वजह से दोस्तों, नकारात्मक सोच और गलत इरादे आपके जीवन को